हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो। मैं पूछेगा रखना है। बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु। ये क्या बताएं तुमको? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, माता रानी का वार और तिथि नवमी। आज सभी को नवमी की बधाई। माँ नवमी के रूप में आप सभी को नवरात्रे में सबका आशीर्वाद प्रदान करे, सबका कष्ट का हरण करे, आप पर कल्याण करे। इसी भाव के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग उससे पहले दुर्गा जी का जप करेंगे। प्रार्थना पूर्वक जप करने का प्रयास करें। श्री दुर्गा देव्ये नमः, 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 श्री दुर्गा देव्ये नमः। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं, इस कथा स्थल पर पधार कर हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। आप यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, इस महापुराण के सद्भुत कथा में पधार कर सबको आशीर्वाद दे। मैं अपने दुर्गा माता से अनुरोध करता हूँ कि वो भी इस कथा स्थल पर पधारे, दुर्गा रूप में पधारे और सभी को नवनिधि प्रदान करे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गौरबिंद और आकाशन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद दें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का स्मरण करते हुए मैं आकाश रजड़े बंसल गोत्र उमाशंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सामरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु तीनों एक। हर हर महादेव। कल हम लोग ने मार्गशीर्ष मास महात्म संपूर्ण किया था। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मथुरा 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 नगरी, तीर्थ मथुरा की जय। महर्षि व्यास कहते हैं, श्री सच्चिदानंदन घन स्वरूप ने कृष्णाय चनंत सुखार भी वर्षिने विश्वोद्भव स्थानम निरोध हितवे नमो वयम भक्ति रसप्त ये निशम। जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपने सौंदर्य और मधु योर्दी गुणों में से सबके मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुखों की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नेमी सारण क्षेत्र की बात है। श्री सूर्य जी स्वच्छित से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उसमें भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत अकुशल सोनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन व्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा व्रज और परीक्षित कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किया? सूर्य जी बोले, सोनक आदि ब्रह्म ऋषियों,
जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गरोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर ब्रजनाभ से मिल जुल आए। जब ब्रजनाभ को यह सूचना समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद गण श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। उसके बाद अनंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियां भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने ब्रजनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की थी है। ब्रजनाभ बोले, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपका अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से क्षत्रियोचित सुरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता तो केवल एक बात की है, सचमुच एक वह बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ के प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तब है जब प्रजा रहे। जब ब्रजनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने ब्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य वहां आग पहुंचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। तब एवं उनका संतावना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए ब्रज उससे ब्रज कहते हैं। वह चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी के स्थिति रहते हैं। इस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं। गौवे, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्यमयी लीला से मेरे परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलते लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला से ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक की। वास्तविक लीला स्वयं वेद है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, यह व्यवहारिक की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इस लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वो ब्रज भूमि है, जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्यमयी लीला गुप्त रूप से सदा होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ स्थित होते हैं, जैसे कि इस समय
भी कुछ काल पहले हुए थे। उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन करें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसे भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चित हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतरंग लीला के में अपने प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनसे भी जो देवता आदि के अंश में अवतीर्ण हुए हैं थे, उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का संहार करने के लिए शाम के पेट से मुसल प्रकट हुआ और उस मुसल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम के घास उत्पन्न हो गई। उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। इस प्रकार भगवान ने उस मुसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं का स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने अपने अधिकार का स्थापित कर दिया तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए उनको अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ आने वाले को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि मैं वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए ब्रजनाथ तुम्हें तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चित ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसी के अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम उनके गांव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम ब्रज भूमि का सम्यक प्रकार से सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डिग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और बृहस्पति, बरसाना आदि में तुम्हें अपने अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी, इसके कण कण से भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं, अतः तुम्हें हर तरह के प्रयत्न पूर्वक इस भूमि सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रज नाम एक और बड़े महत्व की बात बतलाता हूँ। इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने के से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लेना लोगे। मुनिवर सांडिल जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनके बात सुनकर राजा परीक्षित और बद्रीनाथ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। बोलो विष्णु भगवान है की जय, बोलो कृष्ण भगवान है की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ हम लोग गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और सभी को नवमी की बधाई पुनः देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो, मातृ देवी व पितृदेव सर्व पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। भक्त वत्सलाय नमो नमः। शीतलीकरण आम करिष्येत्। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। हर हर महादेव। मातृदेवी भव, पितृदेवो भव, सत्पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया, पार्वती, कार्तिकेय जी, दुर्गा माँ, सभी देवी देवताओं से धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें और हम सभी लोगों का कष्ट दूर करें। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। आप सबों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाइए और अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।